गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। 100% गारंटी है फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इकाई 1 से स्टार्ट करते हैं कि इकाई 1 में हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक लेखांकन से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार से की जाती है। जो सामाजिक लेखांकन है फ्रेंड, जो सामाजिक लेखांकन है उससे क्या आशा है, इसकी संरचना, इसकी रचना किस प्रकार से की जा सकती है, इसकी रचना किस प्रकार से की जाती है, इसकी व्याख्या करने को कहा गया है। इकाई 1 का ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं, इसकी गणना करते समय कौन से मुख्य बिंदु पर विवेचना किया जाना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड कि जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है वो क्या है, किसे कहते हैं, उसको स्पष्टीकरण करना है और इसकी गणना करते समय कौन सी मुख्य बिंदु या कौन सी मुख्य वो बातें हैं जो याद रखने योग्य है और उसे ध्यान रखना चाहिए। इसकी विवेचना करने को कहा गया है, इस पर विचार करने को कहा गया है। तो देखें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इकाई 1 का थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। राष्ट्रीय आय क्या है, उनकी कौन कौन सी अवधारणा है, उनको विस्तार से समझाने और उसे प्रस्तुत करने को कहा गया है। एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, तो लास्ट में निष्कर्ष लिखना ना भूलें। अगर आप ऐसा निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो आपको अगर अच्छा नंबर लाना है इकोनॉमिक्स में तो निष्कर्ष लिखना मत भूलें। चलिए देखते हैं अब इकाई 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इकाई 2 से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का आय के संबंध समझाइए। जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है फ्रेंड्स तथा सिद्धांत उपभोग प्रवृत्ति में अंतर, इसे स्पष्ट करना है। जो औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या अंतर है उसे स्पष्ट करना है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का आय से क्या संबंध है इसे समझाना है। अगर आप इसमें एग्जाम्पल्स लिखते हैं तो आपको और ज्यादा नंबर मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकाई 2 का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निवेश के सीमांत क्षमता क्या है। जो निवेश की सीमांत क्षमता क्या है, यह पूंजी की सीमांत क्षमता से किस प्रकार भिन्न है। जो निवेश है फ्रेंड्स उसकी सीमांत क्षमता क्या होती है उसे प्रस्तुत करना है, उसकी व्याख्या करना है और यह पूंजी के सीमांत क्षमता से किस प्रकार से भिन्न है, मतलब पूंजी की जो सीमांत क्षमता है उससे किस प्रकार से अलग है, इसको समझाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई 2 का ही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोग प्रवृत्ति क्या है। उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। जो उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या है, उसके अर्थ परिभाषा विस्तार से वर्णन करना है और उपभोग प्रवृत्ति को क्या चीज या कौन सी अवधारणा प्रस्तुत करना है, क्या उसे प्रभावित करती है वो प्रस्तुत करना है, उन तत्वों को प्रस्तुत करना है और उनका विस्तार से वर्णन करना है। कौन कौन से तत्व हैं जो उपभोग प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं उसको प्रस्तुत व्याख्या करना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इकाई 3 यूनिट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो उसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा गुणांक तथा त्वरक की परस्पर क्रिया पर आधारित सैम्युलेशन के व्यापार चक्र मॉडल की विवेचना कीजिए। जो गुणांक एवं त्वरक की परस्पर क्रिया पर आधारित सैम्युलेशन है उनके व्यापार चक्र मॉडल की विवेचना करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यूनिट 3 का, व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपायों का उल्लेख कीजिए। जो व्यापार चक्र को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं। जो व्यापार चक्र है उसमें उतार चढ़ाव होते हैं परंतु उसको नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपायों का विस्तार से वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई 3 का हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, क्या आशय है। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय व्यापार में अंतर की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करना। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन याद करने से आपसे इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हमारा यूनिट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, कीन्स के व्यापार चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की। जो कीन्स है उसने व्यापार चक्र की क्या अवधारणा दी है, उदाहरण सहित प्रस्तुत करें। अगर आप उदाहरण लिखते हैं तो आपके नंबर और भी बढ़ने की चांसेस बन जाते हैं। यूनिट 4 में देखेंगे कौन से क्वेश्चन जो आईएमपी हैं, तो चलिए देखते हैं। किस देश का भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है? यदि ऐसा है, यूनिट 4 का किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, यदि ऐसा है तो भुगतान संतुलन से असभ्यता का क्या आशय है? यूनिट 4 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, यदि ऐसा है तो भुगतान संतुलन से असभ्यता का क्या अर्थ है? इसको प्रस्तुत करने को कहा गया है, विस्तार से वर्णन करना है। यूनिट 4 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन से क्या आशय है? जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन है उससे क्या तात्पर्य है, उसका विस्तार से वर्णन करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4 का 3rd क्वेश्चन, महोदय हेक्सर के सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। जो हेक्सर ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं उसके आलोचना अर्थात फ्रेंड्स उसके दोषों का विस्तार से उदाहरण सहित वर्णन करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यूनिट 5 में कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है। यूनिट 5 में हमारा फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके उद्देश्य क्या क्या है और उनके कार्यों, कौन कौन से कार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या क्या कार्य है, कौन से कार्य हैं, इनको प्रस्तुत करने को कहा गया है। यूनिट 5 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों से आप क्या समझते हैं? भारत के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका परीक्षण कीजिए। जो आर्थिक विकास में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, क्या भूमिका निभाती, कौन भूमिका निभाती है फ्रेंड्स? बहुराष्ट्रीय निगम है, वो आर्थिक विकास में किस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाती है, इसका विस्तार से वर्णन करना है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 5 के, वो है 3rd क्वेश्चन, जिसे आप अच्छे से देख लें, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। विश्व बैंक के उद्देश्य एवं उसके क्या कार्यों की व्याख्या की। जो विश्व बैंक है फ्रेंड्स, वो उसके क्या उद्देश्य है, विश्व बैंक के स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, उनकी व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 5 का लास्ट क्वेश्चन, भारत की नई आयात निर्यात नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जो भारत की नई नीतियां हैं, आयात नीति और निर्यात नीति, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है। मतलब इसमें आयात नीति और निर्यात नीति को विस्तार से समझाना है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।